दोस्तों, अगर आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आपकी तलाश समझो दूर हो गई। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सरकारी नौकरी के बारे में जानकारियां कैसे प्राप्त करें। यदि आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं या पूरा तरीका जानना चाहते हैं तो कृपया आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सरकारी जॉब पाना आज सपना बन चुका है। इस आबादी भरे देश में सरकारी नौकरी पाना मानो पत्थर से तेल निकालने या फिर रेत से पानी निकालने के समान हो गया है। अर्थात नौकरी मिलना बहुत ही कठिन हो गया है। सरकार द्वारा निकाली गई सरकारी जॉब की संख्या बहुत कम होती है और इस सरकारी जॉब में आवेदन करने वालों की संख्या लाखों में होती है। और सरकारी जॉब में भी भ्रष्टाचार एवं भाई भतीजावाद के कारण योग्य अभ्यर्थियों को पोस्ट न मिलके ऐसे अभ्यर्थियों को पोस्ट दिया जाता है जो उस पोस्ट के लायक ही नहीं है। इसी कारण आज अधिकतर युवाओं को जॉब न मिल पाने के कारण उनके मन में सरकार के प्रति आक्रोश भरा रहता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर सरकारी नौकरी की तैयारी कैसे करें या फिर सरकारी नौकरी कैसे देखें। दोस्तों, यदि आप इस सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य निर्धारण करना होगा कि आप किस क्षेत्र के सरकारी कर्मचारी बनना पसंद करते हैं। उसके बाद उस विभाग के पद से संबंधित जानकारियां इकट्ठा कर लें, क्योंकि जानकारी नहीं होने की वजह से आप कई सारे गलत कदम उठा सकते हैं। दोस्तों, पद के लिए शैक्षणिक योग्यता या पात्रता क्या है, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप तैयारी करने जा रहे हैं उसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है। परीक्षा पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पैटर्न से जुड़ी जानकारियां, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र इकट्ठा करें और उस प्रश्न को समझने की कोशिश करें कि किस प्रकार से प्रश्न आखिर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी से संबंधित जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो सरकारी जॉब से जुड़ी जानकारी जैसे सरकारी जॉब का आवेदन कैसे करें, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आवेदन प्रक्रिया, आवेदन फीस, आवेदन करने की तिथि, पद हेतु चयन, इसकी सभी जानकारी आपको अलग अलग वेबसाइट पर जाकर देखनी होगी। सरकारी नौकरी के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो दोस्तों, सबसे पहले सरकार द्वारा प्रकाशित किए जॉब के लिए अभ्यर्थी के पास पद संबंधित शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य माना जाता है। तभी अभ्यर्थी सरकार द्वारा प्रकाशित पद हेतु अप्लाई कर सकता है। यानी कि किसी भी जॉब पोस्ट के लिए यदि शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास मांगा गया है और यदि आप 12वीं पास नहीं है तो आप वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। दोस्तों, सरकारी नौकरी में अप्लाई करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी भी संस्था से, बोर्ड विश्वविद्यालय से 10वीं 12वीं डिप्लोमा और स्नातकोत्तर डिग्री होना आवश्यक है। तभी अभ्यर्थी उस पद पर योग्य होता है और इसके लिए अलग अलग पदों के लिए आपको अलग अलग योग्यताएं मांगी जाती है। इसके बाद एक और चीज है जो है एज लिमिट, यानी कि आयु सीमा। दोस्तों, इच्छुक उम्मीदवार की प्रकाशित पद हेतु आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष तो मांगी ही जाती है और लगभग 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह सरकार द्वारा विज्ञापित पद हेतु निर्धारित आयु सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा SC ST आवेदक होने पर आयु सीमा में आपको विशेष छूट अधिकतम 5 वर्ष की मिलती है या फिर अन्य वर्ग के आवेदक होने पर आपको 3 साल तक की छूट दी जाती है। आयु सीमा से संबंधित विस्तृत के लिए आप उस पोस्ट से रिलेटेड ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर देख सकते हैं। सरकारी नौकरी के लिए आवेदन फॉर्म कैसे भरें। दोस्तों, हमें पोस्ट के बारे में तो जानकारी रहता है लेकिन आवेदन कैसे भरें इसके बारे में जानकारी नहीं रहता। दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करने के लिए सरकार द्वारा विज्ञापित पद हेतु उम्मीदवार को आवेदन फॉर्म भरना होता है। यह आवेदन फॉर्म ऑनलाइन हो सकता है या ऑफलाइन भी हो सकता है। ज्यादातर मामलों में फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थी को ऑफिशियल साइट से आवेदन फॉर्म निकालकर आवेदन फॉर्म का प्रिंट निकालकर उसे फॉर्म भरकर ऑफिशियल पेज पर जमा करना पड़ता है। और ऑनलाइन में यदि हम बात करें 200 से 1000 के बीच में फीस देकर ऑनलाइन फॉर्म बड़ी आसानी से उसके ऑफिशियल पोर्टल पर भर सकते हैं और आप ऑनलाइन पैसे भी पे कर सकते हैं। दोस्तों, सरकारी जॉब में यदि हम सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया की बात करें तो सीधी भर्ती। सरकारी नौकरी पर आमतौर लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाता है, पर कई बार कम पदों व निम्न पदों पर भर्ती के लिए सीधी भर्ती की प्रक्रिया को भी अपनाया जाता है, जिसमें साक्षात्कार के माध्यम से सीधा चयन हो जाता है। लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन भर्ती। दोस्तों, सरकार द्वारा विज्ञापित पद हेतु योग्य अभ्यर्थी का चयन सर्वप्रथम लिखित परीक्षा के माध्यम से, कौशल परीक्षा, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू एवं अन्य प्रक्रिया के माध्यम से योग्य उम्मीदवार का चयन किया जाता है। सर्वप्रथम लिखित परीक्षा लिया जाता है। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट सूची तैयार की जाती है। उसके बाद कौशल परीक्षा, साक्षात्कार परीक्षा यानी कि इंटरव्यू किया जाता है। उसके बाद ही योग्य उम्मीदवार को दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। इन सभी में उत्तीर्ण होने वाले योग्य अभ्यर्थी चयन किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी चयन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर देखा करें। दोस्तों, ज्यादातर चयन प्रक्रिया हेतु कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच आपकी की जाती है, जैसे कि योग्यता संबंधित 8वीं 10वीं 12वीं व कॉलेज का उत्तीर्ण सर्टिफिकेट, आवेदन संबंधित डिग्री, रोजगार कार्यालय का जीवन पंजीयन प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र,
यदि आप विकलांग हैं तो विकलांगता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र आदि हो तो आवेदन के साथ साथ स्व प्रमाणित सेट अपने पास जरूर रखें। दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मांगे जाते हैं। इसमें हम महत्वपूर्ण तिथि की यदि बात करें तो आवेदन करने की तिथि, परीक्षा तिथि, काउंसलिंग तिथि एवं इंटरव्यू की जानकारी, ये सभी आपको नोटिफिकेशन में दिए जाते हैं। दोस्तों सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों के मन में कई सारे सवाल होते हैं, जैसे कि सरकारी नौकरी की तैयारी कैसे शुरू करें। दोस्तों इसके जवाब में मैं आपको कहना चाहूंगा कि किसी एक नौकरी को ध्यान में रखकर उसके लिखित परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम के अनुसार लगभग 1 से 2 वर्ष तक कठिन तैयारी कीजिए। अगला सवाल, 12वीं के बाद क्या करें कि सरकारी नौकरी मिले। दोस्तों आप जो नौकरी करना चाहते हैं उसकी योग्यता को सबसे पहले हासिल करिए, उसके पश्चात ही आप जी जान लगाकर उस परीक्षा की तैयारी में लग सकते हैं। कौन से अपराध में सरकारी नौकरी नहीं मिलती। दोस्तों नैतिक मर्यादाओं से जुड़ी अपराध में दोषी सिद्ध होने पर व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य हो जाता है। इन अपराधों में जैसे कि हत्या, चोरी, पराजय अपराध, द्विविवाह विवाह, बलात्कार, महिला की अपमानजनक टिप्पणी, शादी के लिए मजबूर करना, वेश्यावृत्ति, जबरन वसूली, डकैती, बाल उत्पीड़न आदि शामिल होते हैं। सबसे आसान जॉब कौन सी होती है। दोस्तों सभी जॉब अपनी जगह पे आसान है और कठिन भी है। यदि आप उस काम को करना जानते हैं तो वह जॉब आपके लिए सरल है और नहीं तो वह आपके लिए कठिन है। सवाल कुछ इस तरह से भी होते हैं जैसे कि लड़कियों के लिए सरकारी नौकरी कौन कौन सी होती है। दोस्तों भारत के संविधान में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है, इसीलिए सभी तरह की नौकरी लड़के और लड़कियों के लिए ही होते हैं। नौकरी के लिए उम्र कितनी चाहिए, इसे हमने इस वीडियो में कवर किया है। दोस्तों आमतौर पर नौकरी के लिए उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और 60 से 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति हो जाती है। सेना में 17 से 26 में शुरू व सिविल सेवा में 21 वर्ष में नौकरी शुरू होती है, जो 60 वर्ष में रिटायर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना सरकारी नौकरी पाने के लिए कौन कौन से स्टेप फॉलो करते हैं और सरकारी नौकरी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल और जवाब। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।